अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा जी स्टूडेंट, तो आज हमारे पास एक्सरसाइज जो है 2.2 है, 2.1 हमारी मुकम्मल हो गई है। तो इसमें देखिए हमारे पास पहला सवाल फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आगे है हमारे पास ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन ग्राफिकली। देखिए स्टूडेंट, आपके पास यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी गई है, लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है हमारे पास 1 है। तो उसके बाद देखें, यहाँ पर उसने ये कहा है कि आपने क्या करना है, इसके तो एक तो पॉइंट मालूम करने हैं, ठीक है, एक्स वाई पॉइंट ये मालूम करने हैं, और दूसरा आपने क्या करना है, इसको ग्राफ के ऊपर भी रिप्रेजेंट करने हैं। अब देखें, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर वाई इंटरसेप्ट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर वाई इंटरसेप्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर वाई इंटरसेप्ट हम यहाँ पर पुट करते हैं एक्स को 0, ठीक है। जब x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y इंटरसेप्ट मालूम हो जाएगा। अब ये आपके पास इक्वेशन है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस 5 इंटू 0, क्योंकि x की जगह पे लिखना है 0 प्लस 10। तो यहाँ पर आपके पास ये तो 0 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 10। यानी कि जब हमने y इंटरसेप्ट मालूम किया तो आपके पास इसका जो जवाब आया है वो क्या आ गया है, 10 आ गया है, ठीक है। तो इसका आपके पास जो पॉइंट बनेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द पॉइंट। तो वो आपके पास पॉइंट क्या है, इस तरह से हम छोटी ब्रैकेट लगाएंगे और सबसे पहला जो होता है x होता है और दूसरा आपके पास क्या होता है, y होता है। ये हमारे पास एक पॉइंट मालूम हो गया फॉर y इंटरसेप्ट। इसी तरह से हमने मालूम करना है यहाँ पर फॉर x इंटरसेप्ट। उसके लिए हम यहाँ पर मालूम करेंगे एक्स इंटरसेप्ट के लिए स्टूडेंट हम रखेंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू 0। आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन में हमारे पास क्या था, अब यहाँ पर मैं 0 लिखता हूँ, इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई थी माइनस 5x प्लस 10। अब ये जमा का 10 है, दूसरी साइड पे जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस 5x। तो यहाँ पर आपके पास जो x की वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू, ये आपके पास 2 आ जाएगी। तो आपके पास द पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट आपके पास बनेगा यहाँ पर पहला 2 और दूसरा y क्या है, 0 है, ठीक है। अब ये आपके पास पॉइंट आ गए हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर स्केल का यूज करेंगे, क्योंकि उससे हमारे पास जो डायग्राम है वो सही तरीके से बनेगी। अब यहाँ पर देखें, आपने यहाँ पर एक्स वाई प्लेन बना लेना है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह से एक एक्स वाई प्लेन बन जाएगा, जिसमें हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। अब ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और यहाँ पर ये आपके पास क्या है, माइनस एक्स एक्सिस, और ये आपके पास माइनस वाई एक्सिस, ओरिजिन 0। और यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट है वो 2, ठीक है, यानी कि इसमें 1 भी मौजूद है, और यहाँ पर पॉइंट आपके पास है 4, यहाँ पर आपके पास 6, इस तरह से आगे चलते जाएं 8, 10 आगे चलते जाएं, ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ पर आपके पास जो नेक्स्ट है, इधर भी हम लेते हैं पॉइंट 2, इधर लेते हैं 4, और यहाँ पर हम लेते हैं 6, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8, और इधर हमारे पास आ जाएगा 10, और यहाँ पर 12, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर आपके पास -2, और यहाँ पर -4, और इधर -6 आगे यहाँ पर चलते जाएं। अब जरा आप लोग अपने पॉइंट में गौर करें, तो यहाँ पर देखें x क्या है, आपके पास 2 है, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा, और y आपके पास क्या है, वो तो 0 है। इसी तरह से हमारे पास जो पहला पॉइंट था वो हमारे पास क्या था, 0 और 10 था, ठीक है। तो 0 और 10 है, यानी कि हमारे पास y क्या है, 10 है, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, स्केल की हेल्प से यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को जहाँ पर ये मिल रहे हैं, एक सीधी लाइन लगा देनी है, ठीक है, इस तरह से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक लाइन लगाई है स्केल की हेल्प से। तो इस तरह से आपने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है इसी सवाल की सेकंड यूज है स्टूडेंट हमारे पास। अब सेकंड यूज में देखें,
ये है y इज इक्वल टू 2x-1। अब यहाँ पर भी उसी तरह से कि y इंटरसेप्ट लिखेंगे, ठीक है। y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x जब 0 आएगा तो y क्या आ जाएगा, -1। तो पॉइंट आपके पास क्या बनेगा, 0 और -1 बनेगा। उसके बाद देखें हमारे पास जो नेक्स्ट है, फिर हम लिखेंगे x इंटरसेप्ट, ठीक है, आपने पूरा लिख लेना है। और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर हमारे पास ये 0 इज इक्वल टू 2x-1, और यहाँ पर आपके पास ये -1 है, दूसरी साइड पे जाएगा जमा का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इसका पॉइंट क्या आएगा, 1/2, और यहाँ पर ये 0, ठीक है। अब आपने उसी तरह से दोबारा से यहाँ पर स्केल ले लेना है, ठीक है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाना है, आपने प्लेन बनाना है यहाँ पर, ठीक है। अब ये हमारे पास एक लाइन होगी और दूसरा यहाँ पर ये एक सीधी लाइन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको स्टेप बाय स्टेप देखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो पहला पॉइंट है मैं लेता हूँ 0.5, और दूसरा लेता हूँ यहाँ पे 1, फिर लेता हूँ यहाँ पे 1.5 यानी कि आधा, फिर लेता हूँ 2। इसी तरह से ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं लेता हूँ 0.2, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0.4, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0.6। इस तरह से आगे आप चलते जाएं यानी कि वाई एक्सिस में, ठीक है। और यहाँ पर -0.5, ठीक है, ये आपके पास 0 है। और इससे आगे आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1, फिर आपके पास -1.5, फिर आपके पास यहाँ पर -2, आगे चलते जाएं, ठीक है, आगे आपने लिख लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर जो वाई एक्सिस है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ -0.2, यहाँ पर -0.4, यहाँ पर आपके पास -0.6, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आएगा -0.8, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा -1, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा -1.2, फिर आपके पास जो नेक्स्ट है -1.1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस है, इसको प्राइम का नाम दे दें, ठीक है। और यहाँ पर एक्स प्राइम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं कौन कौन से हैं। तो पॉइंट सर आप लोग दोबारा देख लें। एक है 0 यानी कि x क्या है 0, y क्या है -1। तो यहाँ पर अगर आप ग्राफ में देखें तो मैं एक और पेंसिल से आपको ड्रा करके देता हूँ। यहाँ पर देख लें, ये आपके पास y एक्सिस पर आ रहा है -1, दूसरा है 1/2, ठीक है। यानी कि x आपके पास क्या है, 1/2 कितना होता है, हाफ होता है। तो यहाँ पर ये आपका जो पॉइंट है लाई कर रहा है। फिर आपने क्या करना है, स्केल उठा लेना है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने यहाँ पर कंबाइन करके बिल्कुल एक सीधी लाइन ड्रा कर देनी है, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक और कलर से एक लाइन ड्रा की है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। तो ये आपके पास इसकी लाइन जो है ड्रा हो गई है। यहाँ पर आप एक पॉइंट लिख दें इसका, जो आपने लिखा है 0 और -1 का, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, 0.5 और 0, ठीक है। ये 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, 0, ठीक है। तो ये आपके पास इसका ग्राफ ड्रा हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी, उस सवाल को हम हल करते हैं। तो आपने भी इसी तरह से स्केल की हेल्प से इसका ग्राफ बनाना है, नहीं तो ग्राफ सही नहीं बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास तीसरी जूज है इसी सवाल की हमारे पास। उसमें देखिए उसने कहा है y इज इक्वल टू 1/2x -3। अब यहाँ पर भी उसी तरह से हल करेंगे। y इंटरसेप्ट है हमारे पास, तो x को क्या रखेंगे 0, तो आपके पास y का आंसर आएगा -3। यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट बनेगा स्टूडेंट, वो आपके पास पॉइंट क्या बनेगा, 0 -3। दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा से x इंटरसेप्ट लिखेंगे, ठीक है। और आपके पास y क्या आ जाएगा 0। मैं यहाँ पर थोड़ा जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ,
क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि 15 मिनट की वीडियो होती है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल कर सकें इस वजह से। तो यहाँ पर आपके पास इसको हम 0 लिखेंगे, y को y इज़ इक्वल टू 0 1/2x माइनस 3। अब यहाँ पर -3 है, दूसरी साइड पे जाएगा जमा का 3 1/2x 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 6 आ जाएगी। तो आपके पास जो पॉइंट है वो यहाँ पे पॉइंट क्या बनेगा 6 और 0। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर ग्राफ को दोबारा से देखना है, अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो उसको मुकम्मल करें। ठीक है, ग्राफ को आपने लाजमी समझना है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपने इस तरह से एक सीधी लाइन लगानी है और यहाँ पर इसके दरमियान में भी एक और लाइन लगा देनी है। ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स नेगेटिव और ये आपके पास वाई नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पर आपने जो इसके पॉइंट लिखने हैं, ये है 2, ये है 4, ये है 6, ये है 8, 10 इस तरह से। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये 0 हो गया और ये -1 और यहाँ पर ये -2, -3, -4। ठीक है, और आगे आपके पास यहाँ पर -5 इस तरह से, और ऊपर भी इसी तरह से आपने 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और यहाँ पर भी आपने लगाना है -2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 का फर्क है हमारे पास। फिर है आपके पास -4 फिर -6 इस तरह से आगे नेक्स्ट। अब अगर यहाँ पर आप अपने पॉइंट्स पर गौर करें, मैं यहाँ पर पॉइंट दोबारा भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, एक है 6 और 0। एक्स क्या है आपके पास 6 है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट इसको हम लिखते हैं एक्स कॉमा वाई इस फॉर्म में। तो एक्स आपके पास क्या है 6 है, जमा का है, तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट आएगा। और दूसरा अगर आप देखें ये वाला पॉइंट है आपके पास 0 -3, एक्स 0 वाई क्या है -3, तो यहाँ पर आपके पास जो -3 है इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने उसी तरह से स्केल उठाना है और यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है स्केल की हेल्प से। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मैंने इसको मिला दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ड्रा कर देना है, यहाँ पर लिख देना है 0 -3 और यहाँ पर आपने लिख देना है 6, 0। ठीक है स्टूडेंट, तो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसी सवाल की स्टूडेंट हमारे पास ये चौथी जुज़ है। उसमें देखें कि हमारे पास यहाँ पर 4 पार्ट है इसका। y इज इक्वल टू 3x प्लस ये है स्टूडेंट 3/2। यहाँ पर y इंटरसेप्ट लिखेंगे, x को 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट नेक्स्ट क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3/2। पॉइंट क्या बनेगा 0 और 3/2। ठीक है, फिर दोबारा से x इंटरसेप्ट यानी कि y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 3/2, ये दूसरी साइड पे जाएगा -3/2 इज इक्वल टू 3x। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपके पास इसका जो पॉइंट बनेगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। तो आपके पास पॉइंट यहाँ पर क्या बनेगा -1/2 और फिर 0। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स बन गए हैं। अब यहाँ पर हम दोबारा से स्केल उठाएंगे और इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास आ गई एक सीधी लाइन और दूसरी आपके पास ये आपके पास y एक्सिस। ठीक है, ये x है, ये y है और ये आपके पास -y और ये आपके पास -x। तो यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे 0.5 फिर 1 और फिर 1.5 फिर 2। इसी तरह से यहाँ पर ये 0, ये आपके पास -0.2। ठीक है, इस तरह से फिर आपके पास नेक्स्ट है -0.4, फिर आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट है 0.6 माइनस। ठीक है, और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है -0.8। ठीक है, क्योंकि इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो -0 पॉइंट आएगा 5,0। ठीक है, और उसके बाद
यहाँ पर जब आप 3/2 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आता है, कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे। इसको मैं दोबारा लिख दूँ 0 और कॉमा 1.5, ठीक है? और उसके बाद देखें, यहाँ पर आपके पास इधर भी ड्रा करना है आपने 0.2, ठीक है? यहाँ पर 0.4, यहाँ पर आपके पास 0.6, यहाँ पर आपके पास 0.8, इसी तरह से यहाँ पर यह पॉइंट मुकम्मल 1, और फिर आपने लिखना है यहाँ पर 1.2, फिर आपने लिखना है 1.3, यहाँ पर आपके पास 1.4 और यहाँ पर आपके पास 1.6, ठीक है? 1.5 यहाँ पर दरमियान में आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि जगह नहीं थी इस वजह से। -0.2 आपने इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देना है। यहाँ पर -0.4, यहाँ पर -0.6, इस तरह से, ठीक है? तो अब हम इसको जल्दी से ड्रा करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास ये क्या है, x है -0.5, ये है 0.4, ये है 0.6, तो इसके दरमियान में यहाँ पर आ जाएगा। और जो दूसरा पॉइंट था, ये 0 और 1.5, ठीक है? अब ये है आपके पास 1, 1.234, यहाँ पर 6 है, यानी कि इन दोनों के दरमियान में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो स्केल की हेल्प से इनको, जो पॉइंट्स हैं, इनको कंबाइन करके मिला देना है आपने यहाँ पर, ठीक है? बिल्कुल एक्यूरेट आपने इसको मिला देना है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट आपके पास ग्राफ पेपर नहीं होगा, तो इसकी वजह से आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? बिल्कुल ईज़ी होके आपने बनाना है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल ईज़ी होके बनाना है, ठीक है? इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो है ग्राफ नहीं होता, ऊँच-नीच इसमें हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, तो अल्लाह हाफ़िज़।